हेलो फ्रेंड्स, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन का सपना देख रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस अलग-अलग चाहे पटना लॉ कॉलेज हो या और भी जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो साइंस के हों, आर्ट्स के हों, सभी के अपने-अपने डिपार्टमेंट्स हैं। आपको पता है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ओल्ड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। मैंने खुद बीएचयू से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और पटना यूनिवर्सिटी के बारे में सारा अपडेट आपको लगातार मैं देता रहा हूँ। तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे बीबीए एलएलबी हो या एलएलबी हो, आप एमएसडब्ल्यू करना चाहते हो, कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो, आपको बहुत सारे कोर्सेज का ऑफर मिलता है पटना यूनिवर्सिटी में। तो सबसे बड़ा जो आपके दिमाग में है कि भाई इसका एग्जाम कब होगा, तो आइए ऑफिशियल कैलेंडर पे भरोसा करते हैं। और ये है पटना यूनिवर्सिटी ने पटना विश्वविद्यालय का ऑफिशियल कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर 2026-27 के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये एकेडमिक कैलेंडर है, यानी इसी कैलेंडर से आपका एग्जाम होगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपके मेरिट बनेंगे और आपका एडमिशन होगा। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जहां पे आपको वो देना है, जीडीपीआई देना है, इंटरव्यू देना है, लेकिन आप यहाँ पे कंप्लीट एक डेट शीट देखोगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में एक कंप्लीट डेडलाइन उन्होंने जारी कर दिया। जैसे अंडर ग्रेजुएट में बीए, बीएससी, बीकॉम आपने इंटर कर लिया है, आपने साइंस से किया होगा तो आप आईएससी कहलाते हो, और अगर आपने आर्ट्स से किया होगा तो आई एड कहते हैं लोग, लेकिन आर्ट्स वाले को अगर बीए में जाओगे तो बीए कहेंगे और बीएससी साइंस वाले को कहेंगे, बीकॉम कॉमर्स वाले को। यही आईकॉम आईएससी का कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरीके से बीकॉम बीएससी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिहार में मतलब डिग्री सबके पास है, नॉलेज किसी के पास नहीं है। ये हो गया है इत्तेफाक से कुछ वर्षों में। खैर, डिग्री है, दिमाग खाली है। आते हैं अपनी जगह पे कि बीकॉम और बीएससी या बीए करना हो, इन सब का फॉर्म कब से आएगा, तो आप यहां से देख सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फर्स्ट नंबर पे जो है वो 9 मई से दिख रहा है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग, यहाँ एक चीज मैं समझा देता हूं आपको। रेगुलर का मतलब होता है वही बीए बीएससी बीकॉम वाले कोर्स, और सेल्फ फाइनेंसिंग वो कोर्सेज हैं जो जिसमें प्लेसमेंट जॉब की संभावनाएं होती हैं, उनको सेल्फ फाइनेंस रखा जाता है। उनका पूरा बोझा यानी पूरा फी यूनिवर्सिटी पे है। आपको पता है ना कि जो सरकारी यूनिवर्सिटी होती है उनमें सब्सिडाइज्ड एजुकेशन हमें मिलता है, यानी सरकार उसका फी भरती है, हमसे कम फी लिया जाता है। तो सेल्फ फाइनेंस में पूरी फी आपसे ली जाती है। उसका फी जैसे अलग अलग कोर्सेज का होता है वो बताएंगे वहां एडमिशन के टाइम। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो 10 जून से आने वाला है, रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस का। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट, तो 9 मई को जो फॉर्म आएगा उसका लास्ट डेट है 30 मई को। और जो पोस्ट ग्रेजुएट वाला है, ठीक है ना, उसका लास्ट डेट है 30 जून को। तो 9 मई वाला 30 जून, और जो 10 जून को आ रहा है उसका भी 30 जून को है, सॉरी 30 मई को है। 9 मई से 30 मई अंडर ग्रेजुएट, और 10 जून से 30 जून पोस्ट ग्रेजुएट का। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये आपने देख लिया। अब जो है इंडक्शन मीट, मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया, तो जब एडमिशन हो जाता है तो सारे स्टूडेंट्स का एक इंडक्शन मीटिंग करवाया जाता है, वो है 10 जुलाई को, ठीक है। और अगर आपकी यूजी की क्लासेज की बात करें तो इंडक्शन मीट के अगले ही दिन शुरू कर दिया जाता है, 11 जुलाई को। इंडक्शन मीट मतलब जान पहचान, अब बिहार के लोगों को जो मैं भाषा समझा सकता हूँ वही मैं बता रहा हूँ। जान पहचान वाली बात है, तो घबराइएगा मत कि पता नहीं क्या है, ये है वो है, नहीं, ये जान पहचान की बात हुई है, ठीक है। 15 जुलाई की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट का इंडक्शन मीटिंग है, एडमिशन का सॉरी लास्ट डेट है। और इंडक्शन इनका 16 जुलाई या 17 जुलाई से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सारा एकेडमिक कैलेंडर रेडी है, आपको फॉर्म आएगा, भरते जाना है। कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं जैसे पीएमआईआर यानी पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, एलएलएम, एमएड, बायोकेम, बायोटेक, ईएसएम, इनका जो फॉर्म है वो एमजीएमसी यानी जर्नलिज्म एंड मास कॉम, एमसीए, एमएसडब्ल्यू, इन सभी का, एमलिस, म्यूजिक एंड आईएसएम, ये सब जो है 25 जुलाई तक जाने वाला है, ठीक है। इंडक्शन मीट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस, तो इसका इंडक्शन 27 जुलाई तक होगा। तो कुछ कोर्सेज देखो पोस्ट ग्रेजुएट का 30 जून को खत्म हो जा रहा है, कुछ का जुलाई तक चल रहा है, तो सबके अलग अलग फॉर्म आएंगे, वो पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मैं बताता जाऊंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर इसका क्लास शुरू होगा 28 जुलाई से। अब कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, जो सेमेस्टर में है 1, 3 एंड 5, जिसे ऑड सेमेस्टर कहते हैं,
जैसे आप पढ़ोगे तो ऑड और इवन सेमेस्टर चलेगा। 2, 4, 6 ये इवन सेमेस्टर हुआ, ऑड सेमेस्टर होगा 1, 3, 5। तो इसके लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका क्लियरली, हाँ जी मैं भी क्लास में हूँ मानसी, बस आप मुझे 5, 7, 10 मिनट दे दो, ठीक है। हेलो, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करनी है, मानसी हेलो, आवाज नहीं आ रही है। पेमेंट जो लोग कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पेमेंट किया है, तो अभी मैं क्लास में हूँ, थोड़ा डेट सीट एक्सप्लेन कर रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी का, तो उसके बाद मैं आपको क्लास में ऐड करता हूँ तुरंत। जिन्होंने पे करके डायरेक्ट भेजा है वो पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, उन्हें हम क्लास में ऐड कर देंगे, क्लास उनकी स्टार्ट हो जाएगी। बिगिनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ री एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम, फिर से 10 जुलाई 25 जुलाई ये सब चलता रहेगा लास्ट टाइम तक सेमेस्टर का एग्जाम का है जिनका एडमिशन होगा। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, अब जो पीजी का फॉर्म भरने वाले हैं, जैसे एमए ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये ह्यूमैनिटीज में आता है, उसका है टेस्ट नहीं होगा, मतलब आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स होगा उसी के बेस पे हो जाएगा। अभी तक बहुत कंपटीशन नहीं रहा है, यहाँ पे कंपटीशन कम हुआ है। एमए सोशल साइंस में बात करें जैसे, तो सोशल साइंस में जैसे सोशियोलॉजी हुआ, समाज शास्त्र के जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए भी टेस्ट नहीं है। एमएससी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में इसका भी टेस्ट नहीं है, लेकिन इसी सोशल साइंस में एक पीएमआईआर कोर्स है, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, मैंने क्या कहा, ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें भीड़ ज्यादा रहती है, नौकरी की संभावना है। तो 10 से 12 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। एलएलएम का भी 10 से 12 जुलाई को होगा, एमएड का भी 10 से 12 जुलाई को एग्जाम होगा। फिर से बताएं, एमए इन पीजी डिप्लोमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोकल गवर्नमेंट, इसमें नो टेस्ट है, आपका ऐसे ही एडमिशन हो जाएगा। मास्टर ऑफ रूरल स्टडीज 10 से 12 जुलाई, यानी ज्यादा से ज्यादा जो पीजी वाले हैं उनका 10 से 12 जुलाई को हो जाएगा। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जीडी एंड पीआई जो है, ये जो है 2 साल का, अब एमबीए कर रहे हो या कुछ और आप कर रहे हो, उन लोगों का अलग अलग डेट पे डिपार्टमेंट फिक्स करेगी। एमएससी बायोटेक का आप देख सकते हो 8 जुलाई को है, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी 8 जुलाई को है, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस मैनेजमेंट 8 जुलाई को है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क का भी 8 जुलाई को है, यानी आप एमएसडब्ल्यू का एग्जाम दे रहे हो तो आपका 8 जुलाई को इसका है। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आपको हमारे पास मिल जाएगा। विमेंस स्टडीज का भी जो सिलेबस होगा वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। एमए इन जर्नलिज्म मास कॉम 8/7 को मिल जाएगा। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ये भी 8 जुलाई को है। मास्टर ऑफ म्यूजिक है, ये भी 8 जुलाई को है। पीजी डिप्लोमा याद रखिएगा, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी, बहुत डिमांड है इसका, भले बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुत डिमांड रहता है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, तो वो बाद में डेट इसका जारी करेंगे। सब कुछ आ जाएगा कुल मिला के 10 से 12 जुलाई या 8 जुलाई, दो ही एग्जाम का डेट मुझे दिख रहा है। उसी तरीके से बी कॉम, बीए, बीएससी, ये आपका जो है, आपका 10+2 में जितना ज्यादा मार्क्स होगा उसके बेस पे होगा, या इसका एग्जाम अगर होगा तो वो आपको बता देंगे। इन्होंने लिखा है एज अप्रूव्ड ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस में जैसे पास होगा वो बता देंगे। बीएन कॉलेज है ना, महिला कॉलेज, ये सब अलग अलग कॉलेजों के लिए एक ही बार में आपका मेरिट बनेगा, चेक करते रहना होगा। आप जब लॉग इन करते हैं ना तो उस समय फॉर्म भरने में चेक, वो सब हम बताएंगे आपको। बीबीए एलएलबी का याद रखिएगा 13/6 से, और बीएलएलबी 3 साल वाला इनका 13/6 को है। बीबीए एलएलबी और एलएलबी के विषय में मैं आपको बता दूं, खास करके अलर्ट रहिएगा, पटना यूनिवर्सिटी का ये एग्जाम आपको मौका भी नहीं देगा, आपके पास टाइम नहीं है, इसकी पूरी बैचेज अवेलेबल हैं, पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, जो आपको चाहिए जहां से चाहिए आप तैयारी करके पढ़ सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये सब आप देख सकते हो। बैचलर इन बीबीए अलग अलग कॉलेजों का है, इन सब का भी डेट यहाँ पे दे दिया। बीसीए कंप्यूटर अगर आप कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पता चलेगा। 14 से 16/6 को कुछ बैचलर ग्रुप्स का, जैसे फंक्शनल इंग्लिश, बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी, पटना साइंस कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज, इन सब में आपको एडमिशन के लिए 14/6 है। तो इतने सारे कोर्सेज का फॉर्म जारी होगा, 9 मई से शुरू होगा, किसी का बाद में शुरू होगा, लेकिन आपको फॉर्म टाइम से भर देना है। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी इस टाइम से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर के समय से जानकारी मिलेगी। और थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।